रक्षा बंधन। रक्षा क्या है? रक्षा करना, किसी की भी रक्षा करना वही रक्षा है। ये नहीं कि रक्षा बंधन का पर्व सिर्फ बहन और भाई की रक्षा करना ही है। वैसे तो बहुत सारे पर्व हैं। कोई पर्व जाति के द्वारा मनाया जाता है, कोई सामाजिकता से मनाया जाता है, लेकिन जो ये रक्षा बंधन है ये ना किसी जाति से बंधा हुआ है ना ही सामाजिकता से। ये सिर्फ स्नेह से बंधा हुआ रिश्ता है, उसी से बंधा हुआ ये पर्व है। ये पर्व एक ऐसा पर्व है जो हर एक जीव की रक्षा के लिए प्रेरणा देता है। ये कहता है पर्व कि आप रक्षा करने के योग्य हैं तो आप रक्षा कर सकते हैं। जो रक्षा करने के योग्य ही नहीं है वो किसी की रक्षा क्या करेगा, वो किसी की सुरक्षा क्या करेगा। तो लेकिन आज हर पर्व को एक व्यापार बना दिया गया है। पर्व को पर्व के द्वारा मनाया नहीं जा रहा। ये कितना सुंदर स्नेह प्यार से भरा हुआ ये त्योहार है, लेकिन हर एक त्योहार को व्यापार बना दिया गया है। आप देखते हैं, सबको पता है आजकल चलन क्या हो गया है। अगर भाई अमीर है तो बहन भी कैसी राखी लेके जाएगी? बहुत अच्छी, बहुत कीमती राखी लेकर जाएगी, अच्छी से अच्छी मिठाइयां लेकर जाएगी, क्योंकि भाई अमीर है, अच्छा माल मिलेगा। तो इसीलिए अच्छा माल मिलेगा तो उसी प्रकार की अच्छी अच्छी राखी लेकर जाएगी। और बहुत अच्छा, बहुत अमीर है तो सोने की राखी भी लेकर जा सकती है। और भाई अगर नॉर्मल है, गरीब है, तो उसी हिसाब से बिल्कुल सस्ती सी राखी खरीदेंगी और बहुत सस्ती सी मिठाई लेकर वो बहन भाई के घर जाएगी। तो ये क्या है? ये त्योहार है, ये त्योहार है, ये पर्व है, ये व्यापार है। व्यापार है ना, व्यापार में ऐसा ही चलता है, जो जैसा देगा उसको वैसा ही देंगे। तो जो इतना अच्छा पर्व दुनिया में आया, लेकिन उसको व्यापार बना दिया। लेकिन सही अर्थों में तो पर्व तभी मनाया जा सकता है जब हर एक भाई खाली बहन की रक्षा करना ही रक्षा नहीं है। बहन ने राखी हाथ में, कलाई पे राखी बांध दी तो सिर्फ बहन की रक्षा करना ही भाई का फर्ज है, ऐसा नहीं है। हर एक भाई में उनको अपने पूरे समाज को, पूरे जितने भी भाई हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन सब एक भाइयों को ये बात कहना चाहती हूं कि चाहे किसी भी बहन ने राखी कलाई पे बांध दी तो तुम्हारा फर्ज बन जाता है कि तुम्हारी दुनिया की सारी बहनें तुम्हारी बहन है। बस एक जो तुम्हारी संगिनी बनेगी जीवन में वो तुम्हारी पत्नी है। बाकी सब दुनिया की सब लड़कियां तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारी माँ है। उन सब की रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है। क्यों तुम रक्षा करने के योग्य कहलाए गए?
क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम हर एक बहन की रक्षा कर सकते हो। इसीलिए तुम्हारे को ये समाज ने ये जिम्मेदारी दी है कि तुम भाई बनो। इसीलिए हर बहन ने तुम्हारे हाथ पे कलाई बांधी है कि तुम मेरी सुरक्षा का कवच बनो। तो दुनिया की हर एक बेटी की सुरक्षा करना हर एक भाई का फर्ज है। एक बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया आज रक्षाबंधन है, मैं तुम्हें राखी बांध रही हूं। हाँ बहन, बहुत ही प्यार से बोला, हाँ बहन आज रक्षाबंधन है तो तुम राखी बांधो, और तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए तुम अपना गिफ्ट भी बता दो। भैया मैं तुमसे सिर्फ आज एक वचन चाहती हूं। वचन? क्यों? तुम्हें वचन की क्या जरूरत है? हाँ भैया मुझे वचन की जरूरत है, आज मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। ठीक है, बताओ कौन सा वचन चाहिए तुम्हें? भैया ये समय बीतता चला जा रहा है और बीतता ही चला जाएगा। हमारी माँ की गति धीमी पड़ती जाएगी, हमारे पिता की आवाज कमजोर होती चली जाएगी। तो मुझे तुमसे एक वचन चाहिए कि हमें अपने माँ बाप को संभालना है। जब ये बात उस भाई ने सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बहन मुझसे क्या वचन मांग रही है कि भैया मुझे सिर्फ आज ये वचन चाहिए कि हमें अपने माँ बाप की रक्षा करनी है, उन्हें संभालना है। तो जब भाई ने कहा हाँ बहन, मैं तुम्हें आज वचन देता हूं इस रक्षाबंधन पर कि जब तक हम दोनों बहन भाई हैं, हम अपने माँ बाप को कभी अकेला नहीं होने देंगे, हम अपने माँ बाप को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, उन्हें कभी कमजोर पड़ने नहीं देंगे। तो ये है रक्षाबंधन। उस बहन ने अपने भाई से ऐसा वचन मांगा। तो जब बहन भाई आपस में राखी बांध रहे हो, माँ बाप पास में बैठे हो, तो उनके साथ समय बिता लेना। कहते हैं हर चीज बाजार में मिल जाएगी, हर एक चीज मिल जाएगी आपको बाजार में, लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। उनके साथ बिताया हुआ जो समय है वो कभी आपको दोबारा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। वो समय जो वक्त बीत गया वो वापस नहीं आएगा, फिर सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। तो उस बहन भाई ने कहा कि आज हम दोनों का दिन है, हम दोनों ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अंतिम सांस तक अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, अपने माँ बाप को कभी भी अकेला नहीं होने देंगे। तो ये है सही अर्थों में रक्षाबंधन, जो हमें प्रेरणा दे रहा है कि आप हर एक जीव की रक्षा करिए, लेकिन सबसे पहले शुरुआत अपने घर से कीजिए। जो बच्चे अपने माँ बाप को पूछते नहीं हैं, पहले उनका फर्ज बनता है अपने माँ बाप की रक्षा करें, अपने माँ बाप की देखभाल करें, उन्हें समय दें। अरे तुम समय सारा दिन ऐसे ही बिता देते हो मोबाइल देखने में, लेकिन अपने माँ बाप घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं एक कोने में, उन्हें पानी का गिलास भी नहीं पूछा जाता। जब बोझ बन जाते हैं तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। तो जब तुम अपने माँ बाप की ही रक्षा नहीं कर सकते तो तुम समाज की, दुनिया की कहां से रक्षा करोगे?
अपनी बहन की रक्षा का, सुरक्षा का कवच लेते हैं, आप उनकी जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगी। अपने घर में अपने भाई, अपने माँ बाप की ही रक्षा नहीं की जाती। लेकिन आज प्रतिज्ञा करो, मैं उन सब भाइयों से कहती हूँ, अपने दुनिया के सारे भाइयों से, कि तुम्हारा फर्ज बनता है कि दुनिया की हर एक बहन तुम्हारी बहन है। जरूरी नहीं है कि उस बहन ने तुम्हारी हाथ में राखी बांधी है तो सिर्फ वो तुम्हारी बहन है, बाकी सब तुम्हारी बहन नहीं। हर एक बेटी, हर एक बहन, हर एक माँ तुम्हारी अपनी है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम्हारे पास बल है, शक्ति है, तो तुम्हें वो ताकत दी है, तुम्हें वो कार्य दिया गया है कि तुम अपनी बहन की सुरक्षा करो। तो आज ये पर्व हम मनाने के लिए बैठे हैं, तो इस पर्व को सही अर्थों में दिल में धारण करके जाओ कि इसको व्यापार नहीं, इसको एक रक्षा का कवच बनाकर जीवन में धारण करेंगे। हर एक बहन, माँ, बेटी, भाई की रक्षा करनी हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, उससे पीछे नहीं हटें। आंख मूंद के कभी भी रास्ता पार मत कर देना। जहां आपकी जरूरत हो तो उधर पहले आगे आ जाना, तभी आप सही अर्थों में भाई कहलाने के लायक होंगे, तभी आप भाई कहलाएंगे। हर एक जीव के भाई हैं आप। तो सुरक्षा का कवच का ये जीवन में धारण करके जाना और ऐसा पर्व मनाना। सावन का महीना राखी का है त्योहार, सावन का महीना राखी का है त्योहार। बहन भाई के प्रेम के साक्षी राखी के दो तार, बहन भाई के प्रेम के साक्षी राखी के दो तार। ये दो तार ऐसे हैं जो अपने जीवन में अगर आप सही अर्थों में उन्हें बांध लिया तो आप सही में ही भाई कहलाएंगे, सही में सुरक्षा के आप देवता कहलाएंगे। तो ऐसा जीवन अपने जीवन में अपनाइए। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को भी यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।